The civilized Indian. Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally. And Mr. Modi said if the opposition Congress is voted back into power, it would distribute citizens' wealth among what he called infiltrators, referring to Muslims in India. गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। आखिरकार कई सालों की तपस्या को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना असली रूप दिखा दिया। भले ही वो विदेश में खड़े होकर के कितना भी लोकतंत्र पर ज्ञान दे देते हैं, लेकिन उनके और उनके पार्टी के अंदर कितना लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान है, उनके इन बातों से साफ पता चल जाता है। मिस्टर स्पीकर, डेमोक्रेसी इज वन ऑफ आवर सेक्रेड एंड शेयर्ड वैल्यूज। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात को कहते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो सोना चांदी और जायदाद सब मुसलमानों के नाम कर देगी, घुसपैठियों के नाम, आखिर वो चीज है क्या? तो आपको आसान शब्दों में समझा दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे कोट कर रहे थे। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस एक नेशन वाइड इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस करेगी, गिनने की कोशिश करेगी कितनी जातियां और जनजातियां इस देश में हैं और उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। कहीं पर भी आपको इस पूरे बिंदु में सोना चांदी और जायदाद शब्द का उपयोग दिखा? जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक यूटोपियन व्यू था, उनकी दूरदृष्टि थी। इसके बाद उन्होंने आगे जो चीजें कोट करी वो आगे फिर इसी लेख में मिलता है। कांग्रेस आगे कह रही है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि माइनॉरिटीज के पास भी इक्वल एंड फेयर शेयर इन एजुकेशन हो, हेल्थ केयर में इक्वल शेयर हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल शेयर हो, पब्लिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में इक्वल शेयर हो और इसी प्रकार कुछ अन्य चीजों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है कांग्रेस। पूरे लेख में कहीं भी सोना चांदी प्रॉपर्टी किसी भी चीज का जिक्र नहीं है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के बड़े हुए किस्से हैं, लेकिन इस किस्से की भी शुरुआत कहीं से होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को और पुख्ता बताने के लिए उन्होंने 2006 यानी कि तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक भाषण का हवाला दिया। क्या था उस भाषण में, पहले आप उसे सुनिए। Our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तो अकेले मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन आज मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। और मनमोहन सिंह के इस बयान को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का मानती है। कहीं से भी ये साबित नहीं हो रहा है कि गोल्ड, सिल्वर और प्रॉपर्टी लेकर के घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठिया कह रहे हैं। पिछले कई सालों में आपने देखा होगा एक के बाद एक पैटर्न चला। धर्म संसद हुआ, मुसलमानों के खिलाफ खुले तौर पर नारेबाजी हुई, लिंचिंग हुआ और तरह तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है। यहाँ तक के संसद में भी मुसलमानों को गालियां दी गई हैं, मुस्लिम संसद को गालियां दी गई हैं। इन सब पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी चुप्पी तक नहीं तोड़ी। मणिपुर में हिंसा हुई, 80 दिनों तक बात नहीं की। किसानों के बारे में 1 साल तक बात नहीं किया। सीए एनआरसी में बैठी महिलाओं को 500-500 रुपए में आने वाली महिलाएं कहीं। इन तमाम चीजों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। वो चुपचाप एक कोने में खड़े होकर चीजों को देख रहे थे। गोदी मीडिया का तंत्र उनके साथ लगा हुआ था। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में आखिरकार उन्होंने बोल ही दिया कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।
घुसपैठियों को बांटेंगे, घुसपैठियों को दिया जाएगा और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। खैर, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भाजपा शुरू से ही लगाती रही है। इस तुष्टीकरण के आरोप में कितनी सच्चाई है ये आप सभी को मालूम है, झूठ फूस के जुमले हैं। इसके लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को टटोलिए। 1857 से लेकर के 2005 तक में हुए 8 मुख्य सर्वे को उठा करके देख लें, चाहे वो 1871 में विलियम विल्सन की रिपोर्ट हो, या फिर 1886 में रॉयल कमीशन हो, या 1912 की इंग्लिस्टन कमेटी हो, या फिर 1924 में मुद्दीमान कमेटी का गठन किया गया था। आजादी से पहले की ये 4 मुख्य रिपोर्ट्स को आप उठाकर पढ़ें। इसमें सबसे बुरे हालात किसके हैं? मुसलमानों के हैं। इसको छोड़िए और आजादी के बाद हुए सर्वेज पर नजर डालिए। 1965 में इंदर मल्होत्रा कमेटी को उठा लें, 1980 में गोपाल सिंह को और 2005 की सच्चर समिति को। इन सब में सबसे पीछे कौन पाया गया है? मुसलमान। ये है भाजपा की राजनीति। मुसलमानों से उनका प्रेम इस बार फिर से झलक आया है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े लेट हो गए। इससे पहले इनकी एक नेत्री ने मस्जिद की ओर इशारा करके तीर भी चलाया था। ये फकीरी है। नेता को और क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। भारत में मुसलमानों के लिए किसी ने ना पहले काम किया है, ना अब काम कर रही है। ना तो कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ दिया, ना भाजपा दे रही है, ना आने वाली राजनीति देगी। धन्यवाद। मेरी जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। क्या बात है। मेरा यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा।